नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आप लोग राष्ट्रीय सवाल और नए पॉइंट पॉडकास्ट देख रहे हो और मैं हूं आपका भाई सुमन। आज हम नेपाल और भारत के विषय में, सीमा और अन्य रिश्ते के विषय में बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए विश्लेषक श्याम बस्नेत जी आज हमारे पास मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। अभी नेपाल में एक न्यूज़ बहुत चल रही है, जहाँ की नेपाल द्वारा जारी किया गया नए सिक्के में लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी समावेश किया। जो चुच्चे नक्शा नेपाली बोलते थे उसको नेपाल से हटाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। नेपाल में इसकी बहुत चर्चा है। क्या मानना है आपको? क्या अभी नेपाल ने ये हटाने के पीछे क्या वजह हो सकता है, अथवा क्या हो सकता है नेपाल का मकसद? आपको क्या लगता है इसमें अभी? देखो सुमन भाई, जी। हम लोगों का कार्यक्रम अभी 1 हफ्ता हो गया। जी। हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया भारतीय समाज में। जी। तो अब इसको ज़रा व्यापक करने के लिए हमें कुछ अपील भी करना चाहिए हमारे ख्याल से। इसलिए हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं, व्यूअर्स हैं, हमारा अपील यह है कि हमारा एक नया वेंचर है, जी। नया प्रयास है। इसको आप लोग इंस्पायर करने के लिए जी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करके, कमेंट करके हम लोगों को सहयोग कीजिए। ये एक मिशन में हम लोग हैं। हम लोग भारत और नेपाल दोनों के जनता को एक दूसरे में मिला के एक दूसरे के विकास में सहयात्री बनाना चाहते हैं। जी। इसलिए हम लोगों का जो ये अभियान है, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस। जी। हमारा राष्ट्रीय सवाल की तरफ से हम लोगों ने एक QR कोड भी जारी किया है। हमारे राष्ट्रीय सवाल चैनल में ई सेवा और IME के लिए भी नंबर हम लोग ने जारी किया हुआ है। हमें नेपाल की तरफ से सहयोग आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस अभियान में जी। हम लोग, हमारे यहाँ 753 लोकल बॉडीज़ हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जिसे हम लोग नगर पालिका बोलते हैं, गांव पालिका बोलते हैं, महानगर पालिका बोलते हैं। 753 है। इन 753 लोकल बॉडीज़ के सहयोग से और लोकल जनता के सहयोग से हम लोग भारतीय एक्सपर्टीज़ को, जी। भारतीय जो व्यापारी लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों को नेपाल में आके काम करके मिल के दोनों देश को का संबंध भी और गाढ़ा करे और हमें आर्थिक रूप से भी नेपाल को आगे बढ़ाए। इसके लिए हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट चुना है। एक है टूरिज़्म। जी। टूरिज़्म में हम लोग का रिलीजियस टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म है और हमारा नेचुरल टूरिज़्म है। ये 3 चीज़ है। दूसरा हमारा है नेचुरल फार्मिंग। जी। भारत अभी नेचुरल फार्मिंग में बहुत आगे बढ़ गया है। हम लोग भी चाहते हैं नेपाल होल कंट्री नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट हो। उसके लिए हमें मार्केट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी चाहिए। अगर दोनों देश मिल जाएं तो टूरिज़्म और नेचुरल फार्मिंग और उससे रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें हम लोग भारत का सहयोग नेपाली जनता को डायरेक्ट दिलाना हमारा उद्देश्य है। मेन एम ये है। जी। इसलिए हम लोग अभी हाफ ऑफ द टाइम हम लोग नेपाल का पॉलिटिकल विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड से हाफ ऑफ द टाइम हम लोग इन 2 विषय में, सब्जेक्ट में बात करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। अभी के तो वक्त में अभी जो सुमन भाई ने उठाया, ये जो लिपुलेख को माइनस करके हमारे कॉइन्स में ये जो नए नया नए कॉइन बनाने की नया बातचीत कॉइन्स नेपाल में, में हो रहा है, ऐसा चर्चा है।
इसका सच्चाई क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है अभी के वक्त में। क्या सच में नेपाल ने लिपुलेक और लिम्पियाधुरा पर अपना दावी छोड़ दिया है? ऐसा भी क्वेश्चन है अभी के वक्त में। क्या लगता है हम आपको? लोग एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते हैं, जी पर अगर इसमें कोई मैसेज है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बालन शाह जी कुछ पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, तो इसका मैसेज ये हो सकता है कि हम लोग अब बाइलैटरली और पॉलिटिकली जी हमारा जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स है हमारा लिपू लेक और काला पानी का, उसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक ही इज़ ओपन, अपना ओपननेस, ओपन माइंड रख के बात करने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज, अगर पॉलिटिकल मैसेज है कोई, तो ये मैसेज होना चाहिए कि हम लोग अब बाइलैटरली जी विद ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट हम लोग डिस्कस करके एक कॉम्प्रोमाइज़, एक उसमें पहुंचने के लिए हम तैयार हैं करके एक मैसेज हो सकता है। अगर वो है, आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। जी। अभी के वक्त में देखें तो क्या है, ऐसे ही बोलें तो नेपाल में नेपाल का जो कैबिनेट है उसने इसको अभी के लिए निर्णय कर चुका है, ऐसा बोल रहे हैं मीडिया। फिर भी सरकार के तरफ से कोई ठोस कुछ भी वक्तव्य तो बाहर नहीं आया है। फिर भी अगर उसको हटाया है तो इसको ऐसे बुझना चाहिए कि बालेन ने अब नई कूटनीतिक संवाद के लिए रास्ता खोला है, ऐसा समझना चाहिए जनता। नहीं, मैं बोल चुका हूँ ना, जी इस पॉलिटिकल मैसेज की हम लोग ओपन हार्ट, ओपन माइंड से बात करने के लिए तैयार हैं। भारत के साथ हाँ, बातचीत भारत के के लिए, नए टेबल बनाने के लिए हाँ, ऐसा किया और पॉलिटिकल जा सकता सोल्यूशन के लिए तैयार हाँ है। दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। अगर है, आई डोंट नो, हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ स्टेटमेंट आए गवर्नमेंट के तरफ से, जी तो हम लोग और कंफर्म होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम लोग और कंफर्म करके बात करने के लिए विद कॉन्फिडेंस वी कैन एक्सप्लेन। अभी हम लोग अंदाज ही लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं है। जी जी। अगर ऐसा है तो क्या होगा नेपाल में, इसका असर क्या होगा अगर लिपुलेक और लिम्पियाधुरा का उड़ान अगर नेपाल ने छाड़ दिया तो नेपाली जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में क्या माइंडसेट बन जाएगा अगर ऐसा बालेन शाह ने किया तो? देखो सुमन भाई, जब तक हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होता है जी नेपाल में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और पीस जी जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा रिलेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशन हमारे दोनों पड़ोसियों से असंभव है। जी एक अनस्टेबल नेपाल मीन्स एन अनस्टेबल रिलेशन विद इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना जी दोनों में स्टेबिलिटी नहीं आएगा अगर नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न हो तो। जी तो भारत तो चाहता ही है। मोदी जी ने अपने दो मैसेज में, पहले के जो प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को, सुशीला जी को जो मैसेज दिया था कि भारत नेपाल का शांति और स्थिरता के लिए अटल समर्थन है करके जो मैसेज दिया था, और रवि और बालन जी को, दोनों को, बिफोर ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, जो कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज दिया था, उसमें भी यही चीज़ कहा है ना। तो नेपाल का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी में ही भारत और नेपाल, भारत और चाइना दोनों का भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिलेशन में, उसमें आधारित है। जी तो मोदी जी तो समझाना चाहेंगे ही, उनको एडवाइस भी करेंगे, उनको रास्ता भी दिखाएंगे हमारे ख्याल से। इन अ शॉर्ट पीरियड, 1 घंटा 1.5 घंटा जो 1 to 1 वो लोग बात करेंगे, मेरे ख्याल से यही मेन टॉपिक बालेन की भारत के भ्रमण के दौरान। मोदी जी से खास जी करके। जी जब यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाता है, तब जो है एक सेंसिबल और दोनों देश
का विकास के लिए एक रास्ता खुल जाएगा जी। और उसको चाइना भी सपोर्ट करेगा मेरे ख्याल। आपने कहा दोनों देश के जो ये अभी बालेंद्र शाह के भारत के भ्रमण की चर्चा है, अगर बालेंद्र भारत में जाकर मोदी जी से बातचीत करें तो दोनों देशों की डेवलपमेंट में, विकास में मदद मिलेगा। आपने ऐसा कहा, कैसे विकास में मदद या बोलूँ राहत मिलेगा? अगर नेपाल और भारत के प्राइम मिनिस्टर को भेंटघाट हो, बातचीत हो, तो कैसे दोनों देशों की विकास होगी? इसमें आपका कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस विकास की परिभाषा को अभी के वक्त में? देखो, हम लोग नेचुरली बहुत रिच कंट्री है जी, नेपाल। नेपाल, हाँ। प्लस हम लोग अभी 21st सेंचुरी के टेक्नोलॉजी में अभी हम लोग एंट्री नहीं किए हैं अभी तक। जी। पॉलिटिकली थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकली, डेवलपमेंट वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कनेक्टिविटी वाइज, ट्रांजिट वाइज हम लोग 21st सेंचुरी में दरवाजे पर खड़े हैं। जी। हमें अंदर ले जाने के लिए हमें भारत और चीन दोनों का सहयोग चाहिए। हमें पैसे की सहयोग नहीं है। हमारे यहाँ एवरी मंथ मोर देन 20,000 करोड़ नेपाली करेंसी हमें रेमिटेंस में आता है, इन टर्म्स ऑफ, इन शेप ऑफ डॉलर्स, फॉरेन करेंसी में आता है। भारत से जो आता है वो अलग है। हमारे ख्याल से 30,000 करोड़ नेपाली पैसा एवरी मंथ हमारे यहाँ एंट्री होता है। जी। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर आवर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। उसे हमें अच्छी तरह से, जैसे मोदी जी ने भारत को गाइड किया है, जी। वो एक्सपीरियंस अभी भारतीय जनता के पास है। हाँ। हम लोग वर्चुअली वर्जिन कंट्री है। हम लोगों का देश में अभी 21st सेंचुरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आज हमारे यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो भारत चाइना का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमारे यहाँ रिपीट नहीं होगा, वो हम जानते हैं। वी विल हैव अ फुल प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहाँ पर अभी जैसे आप देख रहे हो भारत में एवरी सिटी इज़ वाटर लॉक्ड। जी। दिल्ली देखो, बॉम्बे देखो, कलकत्ता देखो, हैदराबाद देखो, कहीं भी देखो, गुजरात देखो, कोई किसी भी शहर में। हमारे यहाँ भी जो बन चुके हैं शहर, सिटी, वहाँ पर वाटर लॉगिंग है ना। अब जो नया डेवलप होगा उसमें भारत का एक्सपीरियंस, चाइना का एक्सपीरियंस, दोनों अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग तो वर्जिन है वर्चुअली। जी। तो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमें मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट सर्विस ओरिएंटेड इन अर्बन डेवलपमेंट हम लोगों को मिलेगा। जी। और भारत, मोदी जी का विशेषता ये है कि ही इज़ वेरी इकोनॉमिकल इन डेवलपमेंट। जी, आपने कहा उनके यहाँ बहुत सस्ता होता है। वो ज्ञान हम लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस एक्सपीरियंस को जो भारत जनता के बीच में अभी पैदा हुआ है इस 12 साल में, विगत लास्ट 12 ईयर्स में जो हुआ है, वो हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता यहाँ पर आए और हमसे शेयर करके दोनों सब्जेक्ट में, एक टूरिज़्म और दूसरा नेचुरल फार्मिंग में, ये दोनों चीज़ में अगर कोऑपरेशन हो जाए, देन आई थिंक विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 2 years 3 years में वी विल कैच अप विद भारत। एटलीस्ट वी विल कैच अप विद भारत। जैसे कि आपने कहा सर, इंडियन आदमी या बोलो इंडियन पब्लिक नेपाल को कैसे भारत डेवलप हुआ, विकास हुआ, वो नेपाल को सिखाएंगे, ऐसे आपने बोला।
एक सवाल तो ये भी है कि इंडिया क्यों सिखाएंगे नेपाल को, इसमें नेपाल को विकास होने से भारत को क्या फ़ायदा होगा, ये भी तो सवाल है। नेपाली लोग तो क्या समझते हैं कि भारत नेपाल का दुश्मन देश है, ऐसा नेपाली लोग समझते हैं। बहुत सारे नेपाली लोग नेपाल को कभी विकास ना हो ऐसा भारत चाहता है, ऐसा बोलते हैं नेपाल। अगर आपने जैसा बोला, भारत ने नेपाल को अगर कैसे डेवलप होना है, कैसे इकोनॉमिकली ग्रो होना है, ये बात सिखाएंगे तो क्यों सिखाएंगे, ये सवाल अभी उठ रहा है मेरे मन में। क्या लगता है आपको, क्यों सिखाएंगे भारत? अब अगर नेपाल को सिखाएंगे तो उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये सवाल मेरे मन में अभी की वक्त में। इसमें भारत का इंटरेस्ट है ना। जी हम लोगों ने इससे पहले भी कहा है कि हम लोग जुड़े हैं सभ्यता, आस्था और संस्कृति से। जी उसके कारण हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग दो कंट्री हैं मगर एक ही सभ्यता है, एक ही आस्था है और एक ही हमारा कल्चर हाँ है ना। तो इसको कायम रखते हुए कल अगर नेपाल एक सनातनी राष्ट्र घोषणा कर दे जी तो वो भारत के लिए नहीं, दुनिया भर में जो करीब 2 बिलियन 2 अरब जो सनातनी हिंदू हैं और करीब 60 करोड़ 60 करोड़ और 70 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली जो बुद्धिस्ट हैं, जी उनका एक केंद्र बिंदु हो जाएगा हमारा। जी एक हमारा कल्चरल डेवलपमेंट का सेंटर हो जाएगा। ये हमारा सभ्यता का म्यूजियम हो सकता है। जी वो हमारे इकोनॉमी ग्रोथ में बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है और उस सपोर्ट के आधार पर नेचुरली उसका असर भारत को जाएगा ही। जी तो बोथ कंट्रीज आर गोइंग टू बेनिफिट। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वी विल बी टाइड अप विद इंडिया। भारत, जी हमें किसी दूसरे देश, तीसरे देश में टाई अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी का जो वर्ल्ड न्यू ऑर्डर आ रहा है विद इन अ मंथ और सो, आई होप विद इन अ मंथ और सो, और या आफ्टर ब्रिक्स सबमिट एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेपाल में। उसमें हमें एडजस्ट करने के लिए भी आसान होगा जी by the guidance of both China and भारत, स्पेशली भारत। उस अवस्था में इस क्षेत्र में शांति और स्टेबिलिटी दोनों पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अगर इस्टेब्लिश हो गया नेपाल में, तो चाइना और भारत को भी स्टेबल रिलेशन कायम करने में बहुत मदद पहुंचेगा, ये मेरा मानना है। अगर नेपाल ब्रिज हुआ या बोलूँ स्टेबल हुआ तो भारत की भी और चाइना की भी फायदा है। यस। जी अभी के वक्त में क्या कैसे हो सकता है, जैसे कि नेपाल तो अभी भी पॉलिटिकली अस्थिर है, अनस्टेबल है, क्योंकि कभी भी नेपाल में फिर कोई राजनीतिक भूकंप जाने की संभावना है, ऐसा बोला जा रहा है। ये नेपाली नहीं बोल रहे हैं, फिर भी इंडियन मीडिया बोल रहा है, क्योंकि अब अगर इंडियन मीडिया ने ये कहा है तो इंडियन पब्लिक के दिल और दिमाग में भी नेपाल की पॉलिटिकल स्थिति अभी भी अनस्टेबल है, वो लोग ऐसा मानते हैं। अभी नेपाल के वो लोगों को माने तो अभी जो पॉलिटिकल अनस्टेबल सिचुएशन नेपाल में इस वक्त, ऐसा वक्त में इंडिया नेपाल को क्यों सपोर्ट करेगा, या बोलूँ इंडियन लोग नेपाल में क्यों आएंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे, ये भी तो सवाल है अभी। नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है फ्रॉम द पब्लिक साइड। जी नेपाली जनता ने 2/3 मेजॉरिटी देके एक पार्टी को जी इस्टेब्लिश राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसको इस्टेब्लिश कर दिया है। जी जनता ने तो अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर दिया। जो अभी थोड़ा सा डाउट है, भारतीय प्रिंट मीडिया में जो अभी न्यूज़ आ रहा है उसमें हमारे ख्याल से 75% सत्यता है। देयर इज ट्रूथ इन इट। जी क्योंकि हमारे यहाँ अभी जनता ने तो 2/3 मेजॉरिटी दे दिया, लेकिन ये 2/3 मेजॉरिटी एक जगह जी
अभी दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी कुछ कानून ऐसे बने हैं जो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ जो नया टैक्स इलेक्ट्रिसिटी में, हमारा मॉडर्न स्कूल्स में, जी मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी में जो लगाया गया है वो जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जी पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि 75 लाख पीपल हाँ पर्सनल have been affected by our cooperative institutions, जिसे हम लोग सहकारी बोलते हैं। जी उन लोगों का डिपॉजिट कोऑपरेटिव वालों ने खा के डकार लिया, उसको भी सॉल्व करना है। ये दो चीज़ अगर सॉल्व हो जाए, हमारा एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम हमने कहा है कि इट्स ओनली वे दैट वी कैन सॉल्व इज इट नॉट बाय केमिकल फर्टिलाइजर बट बाय नेचुरल फार्मिंग। जी अभी बहुत बड़े स्केल में हो रहा है भारत में, ये कंफर्म्ड है। और इसका जो इन्वेंशन किया, जो टेक्नोलॉजी जो इन्वेंशन हुआ, वो आर्ट ऑफ लिविंग से हुआ है। जी हमारे गुरुजी की तरफ से। हाँ तो वी आर वेरी क्लोज इन दिस थिंग। जब भारत उस स्केल में, मैग्नम स्केल में कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ तथ्य होगा, फैक्ट्स होगा, तभी तो जा रहा है। जी When Bharat is confirmed, I think we should plunge into it blindfolded. आँख मूंद के भी हमें इसमें जाना चाहिए। उसमें अभी 1 करोड़ फैमिलीज़ को भारत ने इस बजट में शायद हमारे ख्याल से इंस्पायर किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग, जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। जी दोनों ऑर्गेनिक ही है, पर दिस इज मोर साइंटिफिक देन द अदर वन, मोर इकोनॉमिकल देन द अदर वन। और इस खाड़ी युद्ध के समय में जब मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में एड्रेस किया था, जी तो उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को और बढ़ावा देने के लिए भी अपील किया था अपने पार्लियामेंट में। जी क्योंकि इससे जो केमिकल फर्टिलाइज़र पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ वाइज हाँ मोर बेनिफिशियल है। ये हम भी मानते हैं इस चीज़ को। जी मेरा खुद बड़ी बेटी, शी इज़ अ सीनियर टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। जी वो भारत में बैठ के 6 महीने नेचुरल फार्मिंग का प्रोग्राम चला के आई है नेपाल। जी सो शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इट। मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान उसी के तरफ से हुआ है। हाँ तो अगर दोनों देश के जनता में अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम लोग गुरुजी को, रविशंकर गुरुजी को रिक्वेस्ट करके भी ला सकते हैं दोनों देश का संबंध सुधारने के लिए। जी जैसे कि आपने बोला अभी के वक्त में बालेंद्र शाह की भारत भ्रमण की भी चर्चा है। अगर बालेंद्र शाह की इसी अभी के वक्त में भारत भ्रमण हो जाए तो क्या वो, आपने जैसे बोला नेचुरल फार्मिंग की कंसेप्ट को, या बोलूँ और भी बहुत सारे बात आप कह रहे हो, अब ये सब बिजनेस क्या इन्वेस्टमेंट या बोलो ये बिजनेस ये कॉन्सेप्ट बालेंद्र शाह नेपाल में क्या ले आ पाएंगे? नहीं, वो दूसरी बात है। अगर बालेंद्र शाह नहीं लाते तो हम लोग लाने के लिए, हम लोग तो एक मिशन शुरू किए है ना। फिर भी नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर तो वो है ना। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। जी जब पब्लिक इंटरेस्टेड हो जाएगा तो पब्लिक खुद लेके आएगा। यू डोंट नीड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट ऑन दिस। ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि जाने से पहले कम से कम भारतीय पक्ष को, बालेन को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि पूरा गवर्नमेंट हमारे साथ है। 182 मेंबर्स हैं
इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दे आर ऑल बिहाइंड अस, बिहाइंड मी। अगर वो चीज़ भारतीय पक्ष को, हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता है, अगर वो चीज़ विश्वास दिलाने में अगर बालन जी असफल हो गए तो मेरे ख्याल से ये विजिट भी सफल नहीं होगा। अभी कुछ खेल हमारे यहाँ हो रहा है, एवरीवन इज़ वेरी वरीड अबाउट इट, हम लोग चिंतित है। अभी रवि जी कुछ वक्तव्य दे रहे हैं, अभी हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर उनका जो रवैया है, जैसा वो अभी 2-4 कानून लेके आए हैं, टैक्स लगाए हैं, उससे जनता नाखुश है जी। सोशली हम लोग इनस्टेबल हैं अभी भी। हमारा कृषि क्षेत्र में अभी भी जो कृषक हैं वो लोग असंतुष्ट हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का कोई ठोस प्लान ये गवर्नमेंट बना नहीं पाई है जी। और हमारा बॉर्डर जो है, जो अभी जो 100 रुपीज़ से ऊपर का जो सामान लाने पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कैसे दूर किया जाए। हाँ। इस चीज़ का जब तक हल नहीं होगा तब तक नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगा। जी। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। तो इसको दैट विल नॉट बी वॉन, और उससे हमें लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हम लोग ने ये कार्यक्रम किया। हमें भी ये गवर्नमेंट, ये यंग टर्क्स जो हैं, यंग जो हमारे जो एमपीज़ हैं, ये 4 महीने में उन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाया है, इसी से हम लोग चिंतित हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत था। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से आगे चलता तो हम गवर्नमेंट से ही संतुष्ट हो जाते। हमें ये इस उम्र में हमें ये मिशन चलाना कोई हमें ज़रूरी भी नहीं था। जी बिल्कुल। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि भारत को जाने से पहले, बिफोर लीविंग फॉर दिल्ली, he should fix, at least make believe the people of Nepal that the leader is strong, there is no discontent between his members of parliament, he has the full support, वो उसको प्रूव करना चाहिए। Without that, going to leaving for Delhi will be fruitless. जी। जी श्याम सर, आपने इस वक्त हमारे साथ ये जो बातचीत करने के लिए समय दिया, इस वक्त के लिए मैं आपको बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू सो मच।